जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुलिस लाइन मैदान में मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। कार्यक्रम के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर कसा तंज। जलाऊ लकड़ी काटने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति पर भालू ने अचानक किया हमला। भालू के हमले से व्यक्ति की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। जिला स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन। कन्या महाविद्यालय को हराकर परसवाड़ा बनी विजेता। चयनित सभी खिलाड़ी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होंगे रवाना। आदिवासी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी हुआ गिरफ्तार। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। नल जल योजना के बिल को लेकर मेहंदीवाड़ा पंचायत में मचा बवाल। वार्डवासियों ने कहा बंद थी नल जल योजना तो किस बात का देंगे बिल। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। जगह जगह आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी अलकेश पिता रामेश्वर इल्लारे वार्ड नंबर 3 ग्राम बोदा थाना कोतवाली निवासी को एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाया। विधान अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा अलग अलग धाराओं के तहत अपराध में 5 वर्ष 7 वर्ष के अलावा सश्रम कारावास के अलावा 12,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 29 नवंबर 2019 को अभियुक्त के पिता के द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी लड़की 29 नवंबर 2019 को स्कूल जा रही हूं कहकर साइकिल से घर से निकली थी, पर वह घर नहीं पहुंची। 7 दिसंबर 2019 को अभियुक्त को दस्तयाब किया गया। अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि घटना दिनांक को वह स्कूल जा रही थी, तभी अभियुक्त अलकेश उसे रास्ते में मिला। उसने घूमने चलने के लिए बोला। फिर अलकेश ने उसे अपने मौसी के घर सुने घर में ले जाकर अपने साथ रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अलकेश के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 2N भारतीय दंड विधान व धारा 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस अपराध में आरोपी अलकेश इल्लारे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी अलकेश के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यमान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी अलकेश पिता रामेश्वर इल्लारे को धारा 363 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 6 पास्को एक्ट के तहत सहपठित धारा 376 2N भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें अभियुक्ति जो है घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, तो उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद वो दस्तयाब जब हुई तो उसने बताया कि वो घर से जब निकली थी तो उसे अभियुक्त मिला था और घूमने चलने को कहकर उसे अपने बाइक में बिठाकर अपनी मौसी के घर में रखा था कुछ दिन तक और उसके साथ बलात्कार किया था। उस समय अभियुक्ति जो है अवस्थ थी, तो थाना कोतवाली द्वारा इसमें विवेचना की गई और अभियुक्त पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किए गए। प्रकरण में विचार के पश्चात सकारात्मक साक्ष्य के उपरांत माननीय श्रीमान मनोज कुमार तिवारी साहब के न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी तो पाते हुए सज़ा से दंडित किया, जिसमें धारा 363 में 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, धारा 366 में 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और धारा 6 पाक्सो अधिनियम पठित धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। जलाऊ लकड़ी काटने जंगल गए एक बुजुर्ग व्यक्ति की भालू के हमले से दर्दनाक मौत हो गई। मामला वन परिक्षेत्र उत्तर लामता के अंतर्गत साले बीट के कक्ष क्रमांक 1264 का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार परसवाड़ा के अंतर्गत बड़गांव के बैगा टोला निवासी बुधराम पिता बारीलाल बैगा उम्र 58 वर्ष निवासी साले बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम बड़गांव के बैगा टोला निवासी बुधराम पिता बारीलाल बैगा उम्र 58 वर्ष निवासी साले बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिवस ग्राम बड़गांव के बैगा टोला निवासी बुधराम जो कि पास के जंगल में जलाऊ लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था। जब वह जंगल से रात भर बाद भी घर नहीं लौटा तो सुबह बुधराम के परिजनों के द्वारा काफ़ी खोजबीन की। खोजबीन के बाद मृतक का शव वन परिक्षेत्र के साले बीट के जंगल से बरामद हुआ, जिसकी सूचना ग्राम के सरपंच के द्वारा बीट के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी शिव प्रसाद नागपुरे को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता अवधेश मीणा IFS के निर्देश के अनुसार मृतक बुजुर्ग के परिजनों को त्वरित सहायता राशि 10,000 रुपये प्रदान किया गया, जिसके पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया। देर शाम पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बुधराम और बारेलाल नाम का जो व्यक्ति है वो बड़गांव बैगा टोला का निवासी था, जिसकी उम्र लगभग 58 साल थी। वो जंगल जलाऊ लकड़ी लेने गया था और जंगल में उस पर भालू द्वारा हमला कर दिया गया 30 तारीख को। उसके परिवार ने खोजबीन की 30 तारीख को, लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे उनके बच्चे लोग जाके फिर पुनः छानबीन की गई, तब उसकी डेड बॉडी वहाँ प्राप्त हुई, जिसे भालू द्वारा बुरी तरह घायल कर दिया गया था। घायल क्या, वो मर ही गया था, मतलब रात में। और उसके बाद में उसको शासन के नियमानुसार हम लोग वन विभाग के कर्मचारी अपने सभी सहयोगी के साथ गए और उसका पंचनामा और POR वगैरह की कार्रवाई करके अपन ने कार्रवाई की है। उसके बाद शासन के नियमानुसार उस व्यक्ति के परिवार को जो आश्रित है, मतलब जो भी उसका वो है, उसको 4 लाख की राशि दी जाएगी। ये कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई और तत्कालिक मदद के रूप में उसको 10,000 रुपये कल भुगतान किया गया है। ठीक है। किरणापुर थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी किन्नी में 123 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस मनाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तिरंगा झंडा लेते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस का बैनर लेकर राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। भारत माता की जय का उद्घोष और CRPF सदा अजय रहे, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए ग्रामवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकजुट होकर कार्य करने, सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। कंपनी के अधिकारी के द्वारा किरणापुर थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी किन्नी परिसर में बल के सभी कार्मिकों को शपथ समारोह कार्यक्रम में शपथ दिलाते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की शपथ भी दी गई। शाम में पुलिस चौकी किन्नी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किन्नी, ग्राम पंचायत कार्यालय किन्नी, प्राथमिक शाला होते हुए ग्राम पंचायत कंडा तक मार्च पास्ट निकाला गया एवं ग्रामीण जनों को एकता का संदेश दिया गया। वीडियो बना रहे ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रीय एकता दिवस। संविदा विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ एवं बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ के द्वारा संयुक्त रूप से अपने कुछ प्रमुख मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इससे प्रथम चरण में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर संविदा विद्युत अधिकारी कर्मचारियों एवं आउटसोर्स कर्मचारी के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर स्थानीय पावर हाउस में कैंडल जलाकर शहीद हुए आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में चर्चा करने पर संविदा विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारी S यादव ने बताया कि उनका संघर्ष संगठन के माध्यम से लंबे समय से चल रहा है। उसी तारतम्य में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कैंडल जलाकर शहीद हुए संविदा वाले आउटसोर्स कर्मचारी को याद किया गया। बहुत पहले से जो संघर्ष चले आ रहा है विद्युत संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए और आउटसोर्स का संविदा के माध्यम से संविलियन करने के लिए, उसी में चरणबद्ध तरीके से आज हमने स्टार्टिंग किया है। तो आज जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसी पे हमने जो आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा वाले जो शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए आज उनको मौन
धारण करके और उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना है। उसके बाद कल हम सारे मंत्री विधायक को ज्ञापन सौंपेंगे और ऐसे ही चरणबद्ध तरीके से हमारा जो है आंदोलन जारी रहेगा। विद्युत संविदा अधिकारी कर्मचारियों को जितने भी हैं सबको रेगुलर किया जाए और जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं हमारे विद्युत विभाग में जो अपनी जान पर खेल कर पूरी लाइनों का काम करते हैं उनको सिविलियन किया जाए संविदा के माध्यम से। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाने, जगह जगह गर्म व ठंडे पानी की व्यवस्था निःशुल्क किए जाने, अस्पताल के विभिन्न वार्डों में लगी मशीनरी का समय समय पर मेंटेनेंस करने, ठेकेदार कंपनी के इंजीनियर का बालाघाट निवास कराने और ड्यूटी समय में अपने घर पर सेवाएं देने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई कर उनकी सेवाएं अस्पताल के लिए किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने उक्त सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की गुहार लगाई। बारासोनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगमारा और दीनी के किसान धान की फसल में लगी तना छेदक बीमारी से खासे परेशान हैं। खेतों में लगी आधे से अधिक फसल बदरा हो जाने के कारण किसानों के सामने चिंता खड़ी हो गई। बड़ी संख्या में किसान खेतों में लगी फसल को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बड़ी मात्रा में हुई इस बीमारी को देखते हुए किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। किसानों ने बताया कि 60% से अधिक किसानों की धान कीट प्यादे के कारण खराब हो चुकी है। दाना नहीं भरने के कारण पूरा धान बदरा हो गया है। यह समस्या सभी किसानों की फसल में आ चुकी है, जिसके कारण सभी किसान भारी परेशान हैं। ऐसी ही आपदा की स्थिति से बचने के लिए शासन के द्वारा किसानों से फसल बीमा की राशि काटी जाती है। किसानों के सामने जो यहाँ आपदा बदरा धान ग्रुप में आई है, किसानों को इसके नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के लाभ दिलाकर किया जाना चाहिए। किसान को अगर फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिला तो किसानों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, अभी ये जो फसल लगी हुई थी धान की, इसमें कीट व्याधि के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों को 50% से ज़्यादा फसल होना मुश्किल है। 50% ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कैसा नुकसान हुआ है? धान में जो दाना ही नहीं भर पाया है, धान पूरा बदरा हो गया है। ये धान वाली है, आप देख रहे हैं। क्यों बदरा हुआ, किस कारण लग रहा है बदरा? ये तना छेदक बीमारी, कीट व्याधि के बीमारी के कारण। क्योंकि हमारे खेती में जो धान की फसल लगी हुई है, इसमें कीट पतंग से भारी नुकसान किसानों को हो चुका है और किसान अपनी जो किसानी इसके भरोसा किसान होता है, इसमें अपना जो प्रपंच नहीं चला पाता। इसलिए अपन कलेक्टर महोदय से हमारी जो खेती में लगी धानों का मुआवजा एवं फसल बीमा की राशि की मांग करने हम महोदय जी के यहाँ पहुँचे। अभी सर्वे हुए कोई नहीं किया है, लेकिन हम लोग का जो फसल बीमा करता है सोसाइटी में, वो उसी बीमा के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सरकार से इसका मुआवजा मिले। कितने किसान प्रभावित हुए होंगे फिर भी? इसमें हमारे गांव के करीबन 60% से 65% का किसानों को ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ है। अगर लाभ नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे? फिर आप लोग लाभ नहीं मिलेंगे तो हम लोग अपना आंदोलन पे आएंगे और अपनी मांगे रखेंगे। ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा के वार्ड नंबर 7 निवासियों ने 1 नवंबर को पंचायत भवन में उपस्थित उप सरपंच व सचिव का घेराव कर बवाल मचा दिया। यह बवाल नल जल योजना के बिल को लेकर किया गया। वार्डवासियों का कहना था कि जब 9 माह नल जल योजना बंद रही तो हम बिल किस बात का देंगे। इसी बात को लेकर वार्ड नंबर 7 के वासी आक्रोशित होकर ग्राम पंचायत पहुंचे और मौके पर मिले उप सरपंच और सचिव से बहस करते हुए योजना का बिल नहीं देने की बात पर अड़े रहे। बात बिगड़ते देख पंचायत में मौजूद अन्य ग्रामीणों ने मामले को शांत कराया। इस संबंध में 25/24/7 को जानकारी देते हुए वार्ड क्रमांक 7 के निवासी बाबूराव नंदनवार ने बताया कि बीते दिसंबर जनवरी से पूरे 9 माह नल जल योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला। वार्ड के अधिकांशतः हिस्से में पंचायत ने पानी सप्लाई किया, लेकिन हम दूसरे पानी के स्रोतों पर आश्रित रहे। आज जब पंप ऑपरेटर सुबह वसूली करने आया तो हमने कहा कि अक्टूबर से हमारे वार्ड में नल जल योजना का पानी आ रहा है, ऐसे में आप 1 माह का ही पेमेंट लेकर जाए, लेकिन वो नहीं माना। जिसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग पंचायत में सरपंच व सचिव से बात करेंगे। श्री नंदनवार ने कहा कि हम लोगों ने भरे गर्मी के दौर में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाकर अपने परिवार की प्यास बुझाई। जिस दौरान हमें पानी नहीं मिला, हम उसका पैसा बिल्कुल भी नहीं देंगे। परेशानी हुई आपके यहाँ? नल जल योजना का पैसा वसूला जा रहा है आप लोगों से? हाँ, आज आया था नंदलाल कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी, और पैसे के लिए आया था। हमने बोले भाई
1 जनवरी से 9 महीना तक आपने पानी नहीं दिया, हम उस 9 महीने का तो पैसा हम देंगे नहीं। आपको पैसा लेना है तो दिसंबर पे हमारा बाकी है और ये अभी चालू महीने का ले जाना है, ले जाना। अभी आप पंचायत आए थे, कुछ अपने हॉट टॉक हो रही थी, क्या है? वही पानी की चीज पैसे के लिए आए थे, इसलिए समाधान करने के लिए यहाँ आए थे। वहीं वार्ड के निवासी अशोक डेकाटे ने पद्मेश को बताया कि हमें पूरे 9 माह तक पूर्व सरपंच ने बोर व अपने कुएं से पानी की सप्लाई की। भीषण गर्मी के दौर में जब हम पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो पूर्व सरपंच ने हमें राहत प्रदान की। बीते 1 माह पूर्व से ही हमें नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ आज कर्मचारी नल चालक जो है वो पैसे के लिए है और अभी 1 ही महीना हुआ जो पानी देना चालू हुआ और पानी बराबर यानी आने लगा। पानी आ रहा है, 1 महीना हुआ और 9 महीना 10 महीना हो गया कि पानी टोटल बन रहा। सरपंच का ही वार्ड था, वो वार्ड नंबर 7 पूर्व सरपंच का वार्ड था, जिसमें पानी टोटल आना बंद हो गया। सरपंच के यहाँ स्वयं भी। फिर आप लोगों ने अपनी व्यवस्था कैसे की जब पानी बंद हो गया नल जल योजना का? जो सरपंच था अपने घर से यानी मोटर यानी से पानी उसने दिया। इस मामले में पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए ग्राम के सचिव युवराज बिसेन ने बताया कि उन्हें मात्र 5 माह ही इस पंचायत का प्रभार लिए हुआ है। जब वे यहाँ आए तो पूरा ग्राम ही जल संकट से जूझ रहा था। हमने जैसे तैसे नल जल योजना प्रारंभ करवाई, जिससे आधे वार्डों में पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन किन वार्डों में हो रही थी वे इस बारे में नहीं जानते। अगर हम एक वार्ड के वासियों का नल जल योजना बिल माफ कर देंगे तो निश्चित ही पूरे वार्ड के लोग भी हमसे यही मांग करेंगे। हमारी मेहंदीवाड़ा पंचायत के ऊपर करीब 2 लाख से अधिक का बिजली बिल बकाया है, जिसकी भरपाई के लिए हमें नल जल योजना का बिल तो ग्रामीणों से वसूलना ही पड़ेगा। तो नल जल की प्रक्रिया हर समय चालू रही, नल जल कभी बंद नहीं रही है। हुआ है कि बीच में क्या है, कुआं में लेदी आने से पानी कम मात्रा में तो कुछ लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, कुछ शिकायतें भी आ रही थी। कुआं सफाई की, उसके बाद फिर बांध भी बनाया गया है, नदी को बांधा भी गया रेत से। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में इनका ये कहना है कि जितने महीने हमको पानी नहीं मिला हम उसका पैसा नहीं देंगे। पर सर नल जल पूरी ही बंद रहती तो पानी का पैसा देखो बिल आ ही रहा है, नल जल का बिल आ रहा है, नल चालक को बिल दे रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो उस टाइम पूरी नल जल बंद रहती तो पैसा माफ भी किया जा सकता था। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा बीते कुछ महीनों से पेपरलेस बिजली बिल भेजे जा रहे हैं, जहां उपभोक्ताओं को कागज की जगह उनके मोबाइल में बिजली बिल भेजकर उसे जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। कुछ महीनों से शुरू हुई पेपरलेस बिजली बिल भेजने की प्रक्रिया पर झुग्गी झोपड़ी निवासियों ने आपत्ति जताई, जिन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी के प्रकोष्ठ के बैनर तले मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व की भांति ही कागज में बिजली बिल भेजने की मांग की। जिन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बैनर तले मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व की भांति ही कागज में बिजली बिल भेजने की मांग की। उक्त मांग को लेकर सौंपे गए इस ज्ञापन में झुग्गी झोपड़ी वासियों ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा मनमाने तरीके से गरीबों को बिजली बिल भेजा जा रहा है। पूर्व रीडिंग, वर्तमान रीडिंग, अधिभार सहित अन्य जानकारियां दिए बगैर ही सीधे मोबाइल में बिजली बिल लिंक भेजकर लिंक के आधार पर एक मुश्त बिजली बिल जमा करने के लिए कहा जा रहा है। वर्तमान समय में विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा झुग्गी झोपड़ी वासियों को 20-20 हज़ार रुपये के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। वहीं मोबाइल न होने, एंड्रॉयड मोबाइल का ज्ञान न होने, तकनीकी ज्ञान न होने के चलते उन्हें बिजली बिल की जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिन्होंने मोबाइल की बजाय पूर्व की भांति ही कागज में ही बिजली का बिल भेजने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिंडके पार खैलांजी में 1 नवंबर मंगलवार को 9वीं मंडई के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल का महासंग्राम आयोजन किया गया, जिसमें भारी कुश्ती प्रेमी जनता की उपस्थिति में सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसमें वजन के अनुसार जोड़ियों का निर्धारण हुआ, जिसमें जिले व बाहर के पहलवानों ने स्पर्धा में भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। प्रथम पुरस्कार 7,001 रुपया वजन 65 किलो के ऊपर, द्वितीय पुरस्कार 5,001 रुपये वजन 55 से 65 किलो, तृतीय पुरस्कार 3,001 रुपये वजन 40 से 55 किलोग्राम। इसके अतिरिक्त अन्य पुरस्कार भी पहलवानों को विभिन्न पक्षों के द्वारा प्रदान किए गए। अतिथिगण विशाल भव्य रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिसे देखकर सभी लोग अचंभित थे। इस आयोजन के मुख्य विशेषता क्षेत्र के 3 पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, टोमन सिंह नगपुरे और ओंकार सिंह बिसेन की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा।
जिसमें उपस्थित जनों ने कार्यक्रम और कार्यक्रम के उद्देश्य की सराहना करते हुए विस्तृत चर्चा की और ग्रामीणों को खेलों से जोड़कर जीवन में प्रगति के मार्ग और अनुशासन में चलने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य व ग्रामीण लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। तो ऐसे लोग अनर्गल प्रचार करते हैं। कल तक जिसको छोटा भाई कहते रहे, जिसको बड़ा भाई कहते रहे, अभी वो 4 दिन में सांप नजर आने लगे। धन्य हो, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं किसी का नाम लेता नहीं, किसी की आलोचना समालोचना करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं भगवान का सिंहासन भी बोलता है। जब आदमी गलत बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ की फैक्ट्री चलाने का काम करता है, अचानक ही उसके सुर बदल जाते हैं। अचानक छोटा भाई सांप नजर आने लगता है, अचानक बड़ा भाई सांप नजर आने लगता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कहीं कमजोरी होगी, कोई बात होगी। मैंने कुश्ती हमारा बहुत प्राचीन खेल है और आज यदि ओलंपिक और एशियाड में हमारा बहुत भारत का सम्मानजनक जगह पे स्थान रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सबसे बड़ा योगदान पहलवानों का होता है। सबसे ज्यादा इस ओलंपिक में भी हमको जो मेडल मिले वो कुश्ती में ही मिले हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा भी इस बार मंडइयों में हो रही है कि कबड्डी के खेल भी कैलाश जी में हुए, कुश्ती हो रही है। इस बहाने कम से कम हमारे खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और लोगों में आएगा कि हमको स्वस्थ कैसे रहना है। खेलों से मन, विचार, शरीर सभी स्वस्थ होता है और शरीर हमारा कितना भी मजबूत हो जाए, यदि हमारा मन और विचार स्वस्थ नहीं है तो हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग लड़की ने एक युवक पर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। परसवाड़ा पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरोपी युवक शंकर सिंह पिता शूरभ सिंह मरकाम ग्राम साले निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली एक 14 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की ने परसवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह मजदूरी का काम करती। 6 साल पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से वह अपनी मां के साथ रहती है। ग्राम साले निवासी शंकर सिंह मरकाम उससे बात किया करता था। बीते जुलाई माह में उसे अकेला पाकर घर पर बुलाया और शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करते रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस शारीरिक संबंध बनाने से वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर उसने पूरी बात अपनी माता को बताई, जिसके बाद परिजनों को यह बात पता चली, जिन्होंने गांव के सरपंच को यह पूरी घटना बताकर शंकर सिंह मरकाम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने परसवाड़ा थाने पहुंची। परसवाड़ा पुलिस ने पीड़िता नाबालिग की शिकायत पर आरोपी शंकर मरकाम पिता सूरभ सिंह मरकाम निवासी ग्राम साले के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 366, 366A, 376(2)N, 376(3) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 345(I)(1) और 6 के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए इसे अपराध में गिरफ्तार करके बैहर के माननीय न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। चरेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिकरिया के जंगल में भैंस चराने गई महिला को रीछ ने हमला करके घायल कर दिया। घायल महिला बुरकनबाई पति राम सिंह मस्कोले 57 वर्ष ग्राम टिकरिया निवासी को जिला अस्पताल में बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोज की तरह 1 नवंबर को भुरकनबाई अपने गांव टिकरिया के जंगल में भैंस चराने गई थी। इस दौरान जंगल में रीछ में भुरकनबाई पर हमला कर दिया और उसके चेहरे, सिर को नाखून से खरोच डाला। रीछ के हमले से भुरकनबाई घायल होकर बेहोश हो गई थी। रीछ के भागने के बाद 3 बजे करीब भुरकनबाई को होश आने पर वह जंगल से अपने घर पहुंची। परिजनों ने इस घटना के संबंध में वन विभाग को सूचित किया। रीछ के हमले से घायल भुरकनबाई को 108 एम्बुलेंस से चरेगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है।